बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने कई बार देखा है कि मनुष्य मांस खाते हैं, मांस खाते भी हैं, कुछ लोग नहीं खाते। मैं मांस का एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। श्रीमद् भागवत में आया है, एक सज्जन कसाई हैं, मांस बेचते हैं पर खाते नहीं हैं, काटते नहीं हैं पर बेचते हैं। अब मांस लाते कहाँ से हैं? अब आप कहेंगे कि पूर्व जन्म में राजा थे, शिकार खेलने के लिए जाते थे, तो वो मांस नहीं खाते थे क्या? अच्छा, अपने मांस में और पशु के मांस में अंतर क्या है? आप ये देखिएगा, मांस तो मांस है, मांसाहारी शाकाहारी। पहली बात, मनुष्य, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मांसाहारी ना हो। पहली बात तो ये है, किसी ना किसी रूप में उसके अंदर या दही के माध्यम से या फिर हवा के माध्यम से कुछ ना कुछ तत्व जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। हाँ, ये है कि हमें जो शेर है या फिर कोई मांस तो मांस है, जैसे मान लीजिए बकरा है, मुर्गा है या फिर भैंस है, जैसा भी है, हमें इस प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अपने मांस में और पशु के, क्योंकि ईश्वर के यहाँ से ये शरीर है, पशु भी 5 तत्व से बना हुआ है, मनुष्य भी 5 तत्व से बना हुआ है। अब जैसे मैंने भी सज्जन कसाई को बताया, उसने सालिग्राम भगवान को अपने पास रखा, एक बट्टा बना करके छोटा सा, और एक संत आया और उसकी दुकान में जाकर के बैठ गया। अब दुकान में जाकर के बैठ गया तो हम सब लोग क्या कहेंगे, भाई ये साधु इस मांस की दुकान में क्या कर रहा है? और बैठ गया और कसाई कहने लगा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको संसार बदनाम करेगा। कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा, वहाँ रहूँगा मैं। उसी प्रकार जब ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा बट्टा है, तो सज्जन कसाई ने वो बट्टा उस संत को दे दिया। अब उस संत लेकर के गंगा जी पर पहुंचा, उसे बार बार नहलाने लगा, प्रभु माफ़ करना, उसे क्षमा करना, वो अनजाने में कर दिया, गलती से हो गया। अब छाती पर रख के उसे सो जाते हैं। जब छाती पर रखकर सो जाते हैं तो भगवान सालिग्राम दर्शन देते हैं, हे ऋषिवर, मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ करके आओ, जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ करके आइए। संत की आंखें खुली, सालिग्राम को लिया और तुरंत दुकान पर। क्यों? कि वो ना तो कभी झूठ बोलता था और कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता था। सत्य, आपने पाप जाने में या अनजाने में किया या गलती से हुआ, माफ हो जाएगा। अगर जानबूझ करके पाप करते हो और फिर भी कहते हो कि मैंने नहीं किया, तो ये पाप है। उसी प्रकार सज्जन कसाई एक सरलता स्वरूप था। वो कसाई था परंतु मांस अपने हाथ से नहीं काटता था, कभी कटा हुआ बाजार से लाता था और बेचता था। ये सज्जन कसाई नाम रखा गया उसका, परंतु वो ना मांस खाता था और ना कहीं काटता था वो। तो इसलिए हमें सनातन धर्म में ना मांस खाना चाहिए और ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए, क्योंकि अंश जो है ईश्वर का वो सब में बराबर है। जैसे कहते हैं ना, कण कण में भगवान, तो पशु में भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है। एक बार अपने मन के भाव से, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हम पत्थर को भगवान मानते हैं, उसी प्रकार से हर कण में भगवान है। इस प्रकार से हमें मांस नहीं खाना चाहिए, कदापि नहीं खाना चाहिए। किसी की हत्या करना पाप नहीं, महापाप है, इसलिए पाप कहा जाता है। अरे भाई, हत्या कर रहे हैं हम, समझदार हैं आप लोग, क्यों करनी चाहिए हमें? अगर हम अपने ही बच्चे की मान लो हत्या करें या किसी पुरुष की हत्या करें तो हमें मारेगा, उसके हाथ नहीं है, वो पशु है, निर्जीव है, बोल नहीं सकता। कैसे बताए कि भाई मैं बोल सकता हूं और तुम उसकी हत्या कर रहे हो? इसलिए किसी भी प्रकार से मांस या किसी पशु की, अगर हाँ एक बात अलग है कि जाने या अनजाने में हमसे हत्या हो जाती है तो वो एक अलग बात है। अब आई बात मांस खाने की। ये तो कसाई की बात रही, काटने की किस प्रकार से क्या हुआ। अब खाने की बात आती है। क्या हम मांस खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हम वैष्णव हैं, हम वैष्णव हैं। हमारी सनातन संस्कृति जो है वो कभी कदापि मांस नहीं खाती है, क्योंकि हमें केवल नृत्य और सत्य पर चलना, सत्य जप तप दया, हमने मनुष्यों ने, वैष्णवों ने, सनातन धर्म ने हमेशा दया की है, संतों ने दया की है, आशीर्वाद दिए हैं। वो कभी किसी की
हिंसा नहीं करते हैं। इसलिए मांस हमें नहीं खाना चाहिए किसी भी प्रकार से। प्रेम से बोलेंगे जय गौ माता की।